हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका यूनिट नंबर 2। हमने पहला यूनिट पहले ही जो है कंप्लीट कर लिया है। उसमें टोटल आपके 4 टॉपिक्स थे जिनकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लें। चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड पढ़ते हैं हमारा यूनिट नंबर 2 का टॉपिक नंबर 1, जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमारी जो पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी इफेक्ट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, देन हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है एंड उसके बाद हम देखेंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे निकालते हैं। तो ये तीनों ही चीज़ें हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे जिसका नाम है स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है क्योंकि जो भी नोट्स आपको चाहिए होते हैं वो आपको इसी चैनल पे मिल जाते हैं, जो कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे आपको जो है ये सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं। आप जाके उसको ज्वाइन कर लो और वहाँ पे आपको सारे ये नोट्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, जिसका आल्सो लिंक है स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा, यही आईडी है। ठीक है, तो चलिए फिर आज की वीडियो को समझते हैं एंड समझते हैं सबसे पहला टर्म जिसका नाम है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन? देखो, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि किस तरीके से जो पॉपुलेशन है पूरे अर्थ के ऊपर उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जो स्पेशल अरेंजमेंट यहाँ पे लोग अक्रॉस द पूरे अर्थ सरफेस के अंदर रह रहे हैं, कैसे कैसे रह रहे हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं एक स्पेशल अरेंजमेंट। ठीक है, जैसे लोग क्लस्टर्ड में रह रहे हैं, कुछ लोग स्पार्स एरियाज यानी कि हिली या माउंटेनियस एरियाज में रह रहे हैं, कुछ जो है रिवर्स के जो है किनारों में रह रहे हैं। तो यही होता है हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर हम बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी होता है कि कितने नंबर ऑफ लोग, वो मेजर करना कि कितने नंबर ऑफ लोग जो है एक स्पेसिफिक यूनिट ऑफ एरिया में रह रहे हैं, उसी को बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। इसके अंदर हम मेजर करते हैं कि कितने नंबर ऑफ लोग जो है एक स्पेसिफिक एरिया में रह रहे हैं। अगर हम बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी को निकालने की, तो हम पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे निकालते हैं? उसको सिंपली निकालने का फॉर्मूला है, यहाँ पे हम टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं टोटल लैंड एरिया से, तो इससे हमारा जो है पॉपुलेशन डेंसिटी निकल कर आ जाता है। तो ये एक फॉर्मूला है, वो भी हमने समझ लिया। अब समझते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये जो इफेक्ट होता है। चलो, तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है हमारा जियोग्राफिकल फैक्टर। ठीक है, सबसे पहले जियोग्राफिकल, जिसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल फैक्टर भी बोलेंगे। इसके अंदर क्या होता है कि पहले जो हमारी जियोग्राफी है, जो अर्थ की जियोग्राफी है, उसके थ्रू भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है हमारे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। ठीक है, जो फिजिकल जियोग्राफी है एक फंडामेंटल बेसिस है ह्यूमन सेटलमेंट पैटर्न्स का। देखिए, समझते हैं कैसे जियोग्राफी। सबसे पहला पॉइंट आता है आपको टोपोग्राफी एंड रिलीफ। रिलीफ मतलब कैसे फीचर्स है, हिली एरिया है, कैसा एरिया है, हिली एरिया है या फिर प्लेन एरिया है, पानी की व्यवस्था है या नहीं है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो टोपोग्राफी एंड रिलीफ के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे, अगर हमारे जो प्लेन्स एंड लोलैंड्स हैं, यानी कि कोई प्लेन एरिया है या लोलैंड का एरिया है, ठीक है, अगर फ्लैट टेरेन फैसिलिटीज़ हैं तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो सकता है, यहाँ पे अच्छी कंस्ट्रक्शन हो सकती है। तो इस तरीके के एरिया में जो है आपको पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी। और इसका एग्जाम्पल है जो हमारे इंडो गंगेटिक प्लेन्स है वो। ठीक है, वहाँ पे आपको पॉपुलेशन अच्छी खासी देखने को मिलेगी क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर जो है आपको फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाएंगी। प्लेन एरिया है, ठीक है, और लो लैंड का एरिया है, इसीलिए। उसके बाद आता है हमारा सेकेंड पॉइंट, माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज। ठीक है, माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके जैसे हमारे आगे स्टीप स्लोप्स, कोल्ड टेम्परेचर्स एंड थिन सॉइल रिस्ट्रिक्ट ह्यूमन सेटलमेंट। अब क्या होता है, यहाँ पे जो भी हमारे माउंटेनियस एरियाज होते हैं या प्लेट्यूज वाले एरियाज होते हैं, ठीक है,
वो ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे आपको पॉपुलेशन कम ही देखने को मिलेगी, क्योंकि क्या होता है जो माउंटेनियस एरिया है, एक तो वहाँ पे स्टीप स्लोप्स होती हैं, दूसरा वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है काफ़ी ठंडा होता है। इसकी वजह से जो ह्यूमन सेटलमेंट है आपको पहाड़ी एरिया में कम देखने को मिलेगी, जैसे हमारे एंडीज रॉकीज माउंटेन हो गए, यहाँ पे आपको जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमने समझा जियोग्राफी के अंदर की टोपोग्राफी एंड रिलीफ की वजह से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है पॉपुलेशन के ऊपर, क्योंकि हमने देखा कि जो प्लेन्स एंड लोलैंड्स वाले एरिया वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हम बात करें जो माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज वाले एरियाज हैं वहाँ पे आपको पॉपुलेशन कम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लाइमेट। ठीक है, तो अगर किसी एरिया का क्लाइमेट कैसा है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखेंगे, अगर किसी एरिया का फेवरेबल क्लाइमेट है, मतलब वहाँ पे जो है मॉडरेट रेनफॉल हो रही है, टेम्परेचर भी अच्छा है, ठीक है, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, तो वो ह्यूमन सेटलमेंट को बहुत अट्रैक्ट करता है। जैसे आपको मेडिटेरेनियन बेसिन यानी कि जो मेडिटेरेनियन सी है उसके आसपास आपको ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि वहाँ का वहाँ का क्लाइमेट जो है वो फेवरेबल है, अच्छी बारिश भी हो रही है, वहाँ पे टेम्परेचर भी अच्छा है, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन अट्रैक्ट होगी एंड ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे रहेगी। दूसरा क्लाइमेट के अंदर हम देखें तो एक्सट्रीम क्लाइमेट, अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है, या फिर वहाँ पे बहुत लंबे समय तक क्या हो रही है, ड्रॉट पड़ रही है, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म हैबिटेशन को डेटर करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको बहुत कम लोग देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे आपका अटाकामा डेजर्ट हो गया, अंटार्कटिका हो गया, या नाप के बराबर, क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर है, एक्सट्रीम क्लाइमेट है, उसकी वजह से जो है यहाँ पे आपको जो ह्यूमन जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम देखने को मिलेगी। थर्ड आता है अवेबिलिटी ऑफ वाटर। देखो अवेबिलिटी ऑफ वाटर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी को। वो कैसे? अगर किसी एरिया में अगर पानी की व्यवस्था है, पानी है, तो वहाँ पे हम जो है एग्रीकल्चर कर सकते हैं, पानी ड्रिंकिंग पर्पजेज़ के लिए, इंडस्ट्री के पर्पज़ के लिए हर तरीके से यूज़ होता है। तो फ्रेश वाटर है अगर ड्रिंकिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, नेविगेशन के लिए, तो वहाँ पे ओबियसली जो है पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। और आपने अगर हिस्ट्री में पढ़ा है तो आईबीसी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो भी आपको देखने को मिलेगा कि वो सभ्यता भी किसके जो है पानी के किनारे ही थी। ठीक है, वाटर सोर्सेज के किनारे ही जो थे लोग वहाँ पे बसते थे। ठीक है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर के पास थी। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा कि जो अवेबिलिटी है वाटर की वो भी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री से ही इम्पैक्ट कर रही है और आज भी ऐसा ही हो रहा है। जैसे नाइल वैली की बात कर लें हम, ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज सॉइल फर्टिलिटी। अगर सॉइल अच्छी है, वहाँ पे सॉइल फर्टिलिटी है, जैसे फर्टाइल अलूबियल या वॉल्केनिक सॉइल जो है वहाँ पे बहुत अच्छी फॉर्मिंग होती है। ठीक है, और इससे क्या होता है, वहाँ पे पॉपुलेशन भी आएगी, जहाँ पे अच्छी फॉर्मिंग हो रही है, अच्छी क्रॉप्स ग्रो हो रही हैं, वहाँ पे लोग भी आएंगे। तो जैसे आपको आइलैंड ऑफ जावा, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आपको देखने को मिल जाएंगे, जो इंडो गंगेटिक प्लेन्स है वहाँ पे अच्छी खासी फॉर्मिंग होती है एंड सॉइल की फर्टिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, तो वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो सॉइल फर्टिलिटी भी इफेक्ट करती है। सेकेंड नंबर पे आते हैं हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स। ऊपर हमने जितने भी डिस्कस किए दैट वाज द जियोग्राफिकल फैक्टर्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक ड्राइवर्स भी अट्रैक्ट करते हैं इंडिविजुअल एंड फैमिलीज को, कि वो अगर उनको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं या तो जो है ओबियसली जो इकोनॉमिक ड्राइवर्स हैं वो भी अट्रैक्ट होंगे एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स भी जो है हमारे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इम्पैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मिनरल सोर्सेज की बात कर लें तो देखो अगर किसी एरियाज में अच्छे खासे मिनरल डिपॉजिट्स हैं तो इससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा एंड वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो लोग हैं वो भी माइग्रेट करेंगे, वर्क फोर्स का माइग्रेशन होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे हमारा कटंगा कॉपर बेल्ट है जाम्बिया में, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है इंडिया में, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से भी पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन इम्पैक्ट होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण। अगर कहीं पे क्या है, शहरों में आपको पता है कि लोगों को बेटर एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अच्छे मिल जाते हैं, मेडिकल केयर मिल जाती है, पब्लिक एमिनिटीज़ मतलब जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं लोगों को सारी मिल जाती हैं। ठीक है, तो इससे वजह से आपने देखा होगा कि लोग गाँव में ना रहकर ज़्यादातर माइग्रेट कर रहे हैं शहरों की तरफ, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो है आपको
इजिली अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है। तो ये अर्बनाइजेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो क्या करता है, पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट। आपने देखा होगा जो अर्बन एरियाज होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या है, पॉपुलेटेड है, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम रूरल एरिया की बात करते हैं तो रूरल एरिया में क्या है, जो पॉपुलेशन है वो कम रहती है, ठीक है। तो वहाँ पे कम इसीलिए रहती है क्योंकि वहाँ पे जो आपको बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं मिल पाएंगी इतनी ज़्यादा, ठीक है, जितना अर्बन एरियाज में मिल जाती हैं। सी आता है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर कोई एरिया इंडस्ट्रियलाइज है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिल जाएंगी, तो इसीलिए, ठीक है। अगर किसी एरिया का ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे प्रॉपर है तो वहाँ पे लोग ओबियसली रहना पसंद करेंगे। थर्ड फैक्टर्स आते हैं हमारे सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर मतलब सोसाइटल बॉन्ड्स एंड कल्चरल हिस्ट्री भी जो है आपके डेंसिटी पैटर्न्स को इफेक्ट करती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जैसे रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो ये रिलीजियस एंड कल्चरल फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे हिस्टोरिकल या रिलीजियस इंपॉर्टेंस की कोई साइट है तो वहाँ पे क्या होता है, परमानेंट पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है, या फिर टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाता है। जैसे वाराणसी, जेरूसलम, रोम जैसी कंट्रीज में आपको पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो सोशल ट्रेडिशंस एंड कम्युनिटी। ये भी हमारे जो पॉपुलेशन है उसको इफेक्ट करते हैं। जैसे पीपल फ्रिक्वेंटली जो है वो क्या होते हैं, लिंग्विस्टिक, एथनिक या कल्चरल बैकग्राउंड के साथ जो है लिंक्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो सोशल नेटवर्क्स बनाते हैं एंड इसकी वजह से आपको जो है पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाता है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, ठीक है। जहाँ पे कल्चरल एक ही जो है रिलीजन के लोग रहने को मिलेंगे या फिर एक ही कल्चर के लोग रहने को मिलेंगे। वो क्यों होता है, क्योंकि सोशल ट्रेडिशंस एंड कम्युनिटी की वजह से एंड वो सारे साथ में रहते हैं, तो इस तरीके से जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो इफेक्ट होता है। थर्ड आता है आपका पब्लिक एमिनिटीज़। मतलब अगर आपको बेसिक नेसेसिटीज़ मिल रही हैं जैसे हाउसिंग, पब्लिक सेफ्टी, एजुकेशनल नेटवर्क्स मिल रही हैं, तो इससे भी जो फैमिली सेटलमेंट है काफ़ी अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि आज के टाइम पे लोग क्या कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको कहाँ जाना पड़ता है, शहर ही जाना पड़ता है, क्योंकि गाँव में इतनी ज़्यादा एजुकेशनल फैसिलिटीज़ या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिल पाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पॉलिटिकल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स। इसके अंदर अगर आप पॉलिटिकल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स भी जो है गवर्नमेंट के एक्शंस एंड डेमोग्राफिक ट्रेंड्स भी जो है क्या करते हैं, जो पॉपुलेशन है उसको जो है क्या करते हैं, उसको इम्पैक्ट करते हैं। सबसे पहले अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वर्सेस कन्फ्लिक्ट, अगर स्टेबल रीजन है, रूल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रॉपर है, अच्छे से जो है लोग वहाँ पे रह रहे हैं, तो इससे लोगों को लगता है कि हाँ वो एरिया अच्छा है, वो जो है प्लेस अच्छी है, तो वहाँ पे ज़्यादा लोग आके जो है रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ आपको देखने को मिलती है, ठीक है। कौन से एरिया में, स्टेबल रीजन्स में, ठीक है। आज के टाइम पे कई कंट्रीज है जो काफ़ी अनस्टेबल हैं, जैसे वेनेजुला जैसी कंट्री हो गई, तो वहाँ पे लोग जाना पसंद करेंगे, नहीं जाना पसंद करेंगे, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कन्फ्लिक्ट जोन। जो कन्फ्लिक्टेड एरियाज हैं जैसे वॉर या सिविल अनरेस्ट या परसिक्यूशन चल रहा है, तो इससे लोग डिस्प्लेस करते हैं या वो एरिया डीपॉपुलेटेड होता है। जैसे आज के टाइम पे इजराइल को देख लो, ठीक है। इजराइल में कितने ज़्यादा जो है वो हो रहे हैं, कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, ठीक है। इजराइल पिछले 3-4 साल से न्यूज़ में है। फिर सोमालिया आ जाता है हमारा। तो कुछ ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे आपको काफ़ी वॉर, सिविल अनरेस्ट देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एंड डीपॉपुलेशन का माहौल बना हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारे पास गवर्नमेंट पॉलिसीज़। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का मतलब क्या है कि यहाँ पे गवर्नमेंट अगर अच्छी पॉलिसीज़ लाती है तो उससे भी क्या होता है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इम्पैक्ट होता है। जैसे ब्राज़ीलिया, कैनवेरिया आर स्टेट टैक्स इंसेंटिव्स इंटेंशनली रीडायरेक्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अवे फ्रॉम अदर क्राउडेड हब्स। अब जब एक सरकार या एक कंट्री के अंदर प्लान्ड कैपिटल का रिलोकेशन किया गया है या फिर वहाँ पे स्टेट टैक्स के ऊपर कुछ इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, तो यहाँ से भी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है क्या होती है, इफेक्ट होती है या पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट होती है। लास्ट हमारा आता है डेमोग्राफिक ड्राइवर्स। डेमोग्राफिक ड्राइवर्स मतलब बर्थ एंड डेथ रेट भी, ठीक है। तो बर्थ एंड डेथ रेट भी फाइनली जो है हमारे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे हाई नेचुरल ग्रोथ रेट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचुरल ग्रोथ रेट है वहाँ पे आपकी जो रीजनल डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है।
उसके बाद माइग्रेशन भी इम्पैक्ट करता है। आपको पता है बहुत ज़्यादा लोग जब माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, तो इससे आपको देखने को मिलेगा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट होती है। एक जगह पे लोग कम हो जाते हैं लेकिन दूसरी जगह पे लोग ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने कुछ फैक्टर्स है जिनको डिस्कस किया आज की वीडियो में, ठीक है। और ये आपका जो टॉपिक नंबर था 2.1, इसको हमने किया है इस वीडियो में कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड आगे बढ़ने से पहले मैंने वही बोला है आपको कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है जिसका नाम है स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। तो चलिए मिलते हैं फिर जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।